भारतवर्ष में कुछ सदियों से एक गलत फहमी और भ्रमणा चल रही है कि भारत का जो अध्यात्म है, भारत का जो साधना है, वो हमें बाह्य सुखों से दूर ले जाती है, हमारे जीवन को रूखा सूखा बनाती है, रस विहीन बनाती है। पर यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सत्य तो इससे विपरीत है। यह भारत का ही अध्यात्म है जहाँ से कामसूत्र निकला। यह भारत का ही अध्यात्म है जहाँ से श्रृंगार शतक निकला। वेदों और उपनिषदों के काफ़ी मंत्र और ऋचा है जो श्रृंगार रस से भरपूर है। हम ही है जिसने कामदेव को परमात्मा का स्वरूप माना। हम ही लोग हैं जिसने काम की ऊर्जा को परमात्मा की ऊर्जा मानकर तंत्र दिया। तो भारतीय अध्यात्म बिल्कुल भी संसार के सुखों के विपरीत नहीं है। इससे उल्टा भारत का अध्यात्म तो तुम्हें वो चाहता है कि तुम पूर्णता से जो भी सुख यहाँ संसार में उसको पूर्णता से भोगो, और उसको भोगते भोगते तुम्हें दुख ना आए, इसलिए उन्होंने चिंता की है। हमने आनंद मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा है और उसमें बोल दिया है कि जो संसार के सुख है, जो वस्तु से व्यक्ति से आने वाले सुख है, वह कायमी नहीं है, वो हमेशा नहीं चलेंगे। और आज अगर उसमें से तुम्हें रस आ रहा है तो एक दिन उसमें से दुख आएगा। तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। वो लोग इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम इस सुखों का उपभोग करो, परंतु जागृत होकर के करोगे तो दुखों से बच जाओगे। मनाली जब पहले दिन तुम जाते हो तो जो सुख का अनुभव होता है वो 15वें दिन नहीं होता है। तो ये तो सत्य बात है। तो इनका यह कहना है कि जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो आनंद स्वरूप है वो अक्षय आनंद है। जो व्यक्ति से वस्तु से सुख आ रहे हैं वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगी या तो दुखों में बदल जाएगी। हम सबका अनुभव है कि जो लोग प्रेम में होते हैं तो शुरू में जो प्रेम का रस आनंद मिलता है वो बाद में नहीं होता है। और जिस व्यक्ति से एक तुम्हें आनंद आता है आज, वही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा प्रमुख कारण बनता है। तो बस इनका इतना ही बोलना था कि भाई संसार में आए हो तो सुखों को भोगो। तुम्हें कोई नहीं बोल रहा है, अगर तुम्हारे पास धन है, वैभव है तो पूर्णतः उपयोग करो, परंतु जागृत बने रहो कि ये जो संसार व्यक्ति वस्तु से आने वाले सुख है वहाँ दुख आ सकता है। तो अगर जागरूक होकर के उपभोग करोगे तो दुखों से बच जाओगे। और अगर थक जाओ यहाँ संसार में तो फिर अपने ही आनंद स्वरूप में चले जाओ। और अपने ही आनंद स्वरूप में अगर तुम चले गए तो तुम्हें बाहर के किसी भी सुख की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम ही आनंद हो। जो स्वयं आनंद है उसको बाहर के किसी भी आनंद की ज़रूरत नहीं होती है। तो यह था भारत का अध्यात्म, जो तुम्हें पूर्ण रूप से वास्तव में सुख का अनुभव करने के लिए सीख देता है।